लीनियर इनक्वालिटीज़ की हम एग्जांपल्स कर रहे थे। इसमें जो नेक्स्ट जो नॉलेज आती है एग्जांपल की, बताया था मैंने कि मोड ऑफ एक्स लेस देन ए है, तो माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए आया था आंसर। और ये भी आपको बता देता हूँ, इक्वलिटी हो तो इक्वलिटी आएगा। यदि मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स ये कर दिया, एक्स स्क्वायर रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। इसके हमने फैक्टर्स बनाए x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पर वही बात आती है, दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, या तो फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव आएगा, या फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव आएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, एक्स लेस देन इक्वल टू ए, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। एक पॉजिटिव नंबर है। जैसे मान लो ये हमारा माइनस ए है, ये 0 है, ये प्लस ए है। इस सेट के अनुसार x की वैल्यू माइनस ए से ज़्यादा और a से कम बहुत वैल्यू है। इस सेट के अनुसार x की वैल्यू माइनस ए से कम, अच्छा ये तो थोड़ा गलती होगा ना, ये कि हमारे पास दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, या तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, या दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। क्योंकि हमारे पास क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए, एक्स लेस देन इक्वल टू ए। इस सेट के अनुसार x की वैल्यू a से भी ज़्यादा है, माइनस a से भी ज़्यादा है। जो a से ज़्यादा होगी वो अपने आप माइनस a से भी ज़्यादा होगी। इस सेट के अनुसार x की वैल्यू माइनस a से कम है और a से भी कम है। जो माइनस a से कम होगी वो अपने आप a से भी कम हो जाएगी। तो इसका जो आंसर क्या आया, ये हमारे पास माइनस a है, ये हमारे पास a है। a या a से ज़्यादा या माइनस ए या माइनस से कम और यहाँ पर था, तो a से ज़्यादा a टू इन्फिनिटी क्लोज ओपन, और माइनस a से कम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एक ओपन क्लोज, और ये आएगा यूनियन का मतलब माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए ओपन क्लोज यूनियन a टू इन्फिनिटी क्लोज और ओपन। तो ये जो दो चीज़ें हमारे सामने विद प्रूफ मैंने कर दी है, तो क्या हमें समझना है, कैसे हमें करना है, कैसे एग्जाम्पल हमें क्या कुछ करना है, क्यों ये समझाया जा रहा है, तो काफ़ी बात इसमें आएगी। हमने ये सीखा कि मोड ऑफ एक्स यदि लेस देन इक्वल टू ए है तो माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए बनेगा। कंपटीशन के लिए लगा लो, वैसे लगा लो। जैसे मान लो मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5 है तो माइनस इसके नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक्स रहेगा। और दूसरा आया हमारे पास, यदि मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए क्लोज, ये ओपन क्लोज यूनियन ए टू इन्फिनिटी इसका आंसर आया। याद कैसे करेंगे, जैसे ये माइनस ए ये ए रहा, तो मतलब छोटा है घर के अंदर रहेगा, बड़ा है तो घर से बाहर रहेगा। घर क्या है, जो यहाँ पर वैल्यू है इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दीवार हैं, ये दोनों दीवारें हैं। यदि छोटा है, छोटा बच्चा घर के अंदर रहता है, बड़ा है घर से बाहर रहता है, ये हमारी चार दीवारी है। तो जैसे मान लो कंपटीशन के लिए मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो 5 ये लिखो यहाँ पर, ये माइनस 5 है, ये 5 है, बड़ा है घर से बाहर रहेगा, ये चार दीवारी किससे बाहर रहेगा। क्या मतलब माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5 ओपन, इधर हमेशा ओपन लगते यूनियन, 5 टू इन्फिनिटी क्लोज और ओपन। ऐसे ही मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है तो छोटा है, तो ये हमारा 3 है, -3 है, इधर 3 है तो घर में रहेगा।
तो क्या बनेगा -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। तो ये तो बातें सीखने के लिए हैं। अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसके लिए क्या चीज़ है, यदि यहाँ पर केवल सिंगल वेरिएबल मोड के अंदर, फिर तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में कराया था, स्क्वायर किया था, जैसे यहाँ पर स्क्वायर करके ये फैक्टर बने ऐसे करना पड़ेगा। और यदि x की जगह कुछ और फंक्शन है, x + 1, x + 3, 2x + 1, 5x - 7, इस टाइप से लीनियर फंक्शन है, तो सीधा जो ये प्रॉपर्टीज मैंने कराई है, जो प्रूफ मैंने कराए हैं, इस तरीके से इसको यूज करते हुए क्वेश्चन को निकालेंगे। यदि केवल सिंगल x है फिर तो हमें स्क्वायर करके, जो पिछली वीडियो में भी कराया था इसमें भी मैंने बताया है, तो इस तरीके से करेंगे। और यदि हमारे पास x की जगह 2x + 1, 3x - 5, 8x - 7 है, सीधा ही लिखेंगे जैसे हमारे सामने अब ये क्वेश्चन आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन है, जैसे दे दिया एग्जाम्पल 3 में एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का पेज नंबर 6.19 पर क्या दिया, 3x - 2 का मोड लेस देन इक्वल टू 1/2। इसका सीधा ही लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, ये छोटा है तो इसकी चार दीवारी क्या बनेगी, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके -1/2, ये हमारी चार दीवारी बन जाती है। -1/2 टू 1/2, छोटा है घर के अंदर रहेगा, तो क्या लिखें -1/2 लेस देन इक्वल टू 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 1/2। ये हमारा बनेगा, छोटा है घर के अंदर रहेगा, चार दीवारी क्या है, इस नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ जाएगा। तो फिर क्या करना, दोनों तरफ 2 से ऐड करेंगे, 2 ऐड किया, 2 - 1/2 लेस देन इक्वल टू 3x, 2 ऐड किया, 2 + 1/2, 4 3/2 आया लेस देन इक्वल टू 3x, 5/2 आया, 3 से डिवाइड करेंगे। और 3 क्या पॉजिटिव है, जब इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी वही को भी रहती है, जब किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी बदल जाती है। या लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 3, 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 से डिवाइड किया 5/6। तो ये हमारा आंसर आ गया। बस तो 1/2 से ज़्यादा 0.5 बना, 1/2 0.5 बना, 5/6 कितना बनेगा, 0.8 के करीब बनेगा। तो क्लियर, ये छोटा ये बड़ा है, तो 1/2 टू 5/6 क्लोज इंटरवल, इस टाइप से हमारा आंसर निकल जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन का हमें इसको ऐसे ही करेंगे। तो आगे हम चल रहे हैं, तो इसमें सीधा लिखेंगे कि यदि यहाँ पर x होता फिर तो स्क्वायर करके ऐसे करते हैं, जो x की जगह कुछ और एक्सप्रेशन हो फर्स्ट डिग्री में तो ऐसा लिखा जाएगा। एग्जाम्पल 4 आता है, मोड ऑफ x - 1 लेस देन इक्वल टू 3, मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो इसके लिए तो सीधा लिख लो, वही बात है, क्या लिखेंगे, -3 लेस देन इक्वल टू x - 1 लेस देन इक्वल टू 3, 1 ऐड करेंगे, -2 लेस देन इक्वल टू x, 1 ऐड किया तो -2 टू 4 क्लोज इंटरवल आ गया। और कोमा है, कोमा का मतलब एंड होता है, कोमा डाल रखा है और नहीं लिखा हुआ है, तो इसका पूरा करके दिखाएंगे कि मोड ऑफ x का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके हमने फैक्टर बनाए, x + 1, x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिखाना ही पड़ेगा, जब सिंगल वेरिएबल है, दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू -1, x लेस देन इक्वल टू 1। पॉजिटिव बाहर रहेगा, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, -1 से भी ज़्यादा है, जो वैल्यू 1 से ज़्यादा है अपने आप -1 से ज़्यादा आएगी। x की वैल्यू -1 से कम है, 1 से भी कम है, जो वैल्यू -1 से कम आएगी
वो अपने आप ही 1 से भी कम हो जाएगी। इसका आंसर आया 1 से ज़्यादा, 1 टू इन्फिनिटी, क्लोज इंटू ओपन, -1 से कम, -2 टू -1, ये ओपन है ये क्लोज है। यहाँ पर तो और है, यहाँ पर तो और है ना, ये देख लो और है, -2 टू -1, ओपन क्लोज यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, देखना। और यहाँ पर क्या एंड है, क्योंकि कोमा है ना, ये कोमा जो एंड है, दिस एंड दिस। जब एंड आ गया तो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के बाद ही फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए ये। जैसे एक तो है -2, -3, -2, -1, 0, आगे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5। देखो -2 ही आ गया, 4 ही आ गया, -1 ही आ गया, 1, ये नंबर आने चाहिए। पहले ये ले लो, ये ले लिए -1 टू -इन्फिनिटी, ये क्या इसको फिलअप करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्लोज है, साथ में 1 टू इन्फिनिटी, साथ में ये 1 सेम आएगा, ये सेम आएगा क्योंकि ये तो है ना सारे, ये वैल्यू और ये वैल्यू ये आ गई है, ये तो ये सारा आ गया। अब है -2 टू 4, ये रहा -2, ये रहा 4, तो ये ऐसे आएगा। ये आ गया। तो गहराई से देखिए डबल शेड कहाँ कहाँ पर आई है। डबल शेड आई -2 टू -1, -2 पे क्लोज लगा दिया, -1 पे -1 पे क्लोज लगा दिया, ये आ गई। यूनियन, तो ये तो आया ये 1 टू 4, 1 पे क्या है क्लोज, ये रहा, 4 पे क्या क्लोज, ये रहा, कि वो सारी वैल्यू ये और ये मिलाकर तो आएगा फिर यूनियन। तो ये आंसर आ गया, कॉमन वैल्यू को एक्सेप्ट किया, -2 टू -1 एंड 1 टू 4 हमारा आंसर। इस स्टेप से रिप्रेजेंट करने के बाद नंबर लाइन के ऊपर फाइनल रिजल्ट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। -2 टू -1 इन 1 टू 4, सिंपल बातें हैं समझने के लिए। इस तरीके से आप समझेंगे, इसको क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल 5 में क्या है, वन लेस देन इक्वल टू x-2 का मोड लेस देन इक्वल टू 3 है। डबल इक्वालिटी आ गई है, तो एक तो यह 1 लेस देन इक्वल टू x-2 का मोड, दूसरा कोमा, और कंपल्सरी ये भी मोड ऑफ x-3 लेस देन इक्वल टू 3 है। वो मोड की बात आ गई है, क्या मोड ऑफ x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये है ना हमारे पास 1 से ज़्यादा है, तो मोड ऑफ x 1 से ज़्यादा है, तो ये बाहर आंसर आएगा, क्या आएगा, या तो आइदर x-2, बाहर का मतलब ये रहा हमारे पास, ये -1 ये 1 है, या तो 1 से ज़्यादा रहेगा या -1 से कम रहेगा, या तो 1 से ज़्यादा रहेगा और या -1 से कम रहेगा। ये x मान लो ना, सीधा आंसर लिखेंगे, मैंने बताया था। यहाँ पर सिंगल x होता, फिर स्क्वायर करने के बाद पूरा प्रूफ करते हम,
बड़ा है बाहर रहेगा, चार दीवारी क्या है, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, -1 और 1 चार दीवारी आ गई है, बड़ा बाहर रहेगा, ये जो एक्सप्रेशन मोड के अंदर है या तो 1 से ज़्यादा रहेगा या फिर -1 से कम रहेगा, या का मतलब और आ गया है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बन गया और x लेस देन इक्वल टू क्या बन गया, 1 उधर ले जाएंगे 0 बन गया। सॉरी x -2 यहाँ पर है, x -2 है तो -2 उधर ले जाएंगे तो +2 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये एक्सप्रेशन या तो 1 से ज़्यादा है या ये एक्सप्रेशन -1 से कम है। लेस देन इक्वल टू x -2 लेस देन इक्वल टू -1, 2 को उधर ले गए तो क्या है आंसर इसका, 1 to 1 से 3 से ज़्यादा, 3 to इन्फिनिटी क्लोज ओपन, और है 1 से कम -3 to 1 है ओपन क्लोज, क्या लिखेंगे -∞ to 1 ओपन क्लोज यूनियन, 3 to इन्फिनिटी क्लोज और ओपन। ये तो इसका आंसर आ गया। ये कोमा का एंड होगा, एंड। तो यहाँ पर चलते हैं तो वही बात है, 3 से कम है तो ये हमारे पास 3 से कम का मतलब ये बना, ये -3 है, ये 3 है। तो जब हमारे पास मोड के अंदर x को छोड़कर कोई और एक्सप्रेशन है, लेस देन छोटा है तो छोटा मतलब घर के अंदर रहेगा, चार दीवारी क्या है, 3 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, 3 को प्लस से मल्टीप्लाई किया, चार दीवारी बन गई -3 और 3, इसके बीच में रहेगा -3, यहाँ पर एंड चल रहा है, यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू x -2 लेस देन इक्वल टू 3, 2 ऐड करेंगे दोनों तरफ, 2 ऐड किया -1 रह गया, 2 ऐड किया 5 बन गया, तो -1 to 5 हमारा ये आंसर आ गया। अब वही है, जब एंड यहाँ पर है तो कॉमन इंटरवल कैसे निकालते हैं, देखिए क्या क्या है, 1 है, 3 है, -1 है, -1 0 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल आसान चीज़ है ये भी, देख लो 1 to इन्फिनिटी है ये आंसर। ऐसे करेंगे साफ साफ, 3 to इन्फिनिटी सेम आएगा ये, क्योंकि यूनियन है, एक ही परिवार ही चल रहा। फिर -1 to 5, -1 to 5 ये आ गया, उल्टा चलेंगे -5 तक। तो डबल सीध आपको नजर आ रही है, -1 क्लोज्ड टू 1 क्लोज, देख लो यहाँ तक है ना डबल सेट, यूनियन 3 to 5, 3 पे क्लोज, 5 पे भी क्लोज, 3 पे क्लोज, 5 पे भी क्लोज। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो जब जब एंड वाला क्वेश्चन होता है, कॉमन आंसर कैसे लिखा जाता है, तो ये आएगा, क्योंकि ये वैल्यू और ये डबल शेड को एक्सेप्ट करेंगे भाई, ये सारी वैल्यू जो यहाँ पर रहती है, जो यहाँ पर रहते हैं, ये कुनबा बन गया, ये परिवार बन गया, इसलिए यहाँ पर आ गया यूनियन आ गया। तो इस टाइप से हमारा ये आंसर आता है। आगे फिर चल रहे हैं, ग्राफ ड्रा करने हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए देखिए कुछ बातें जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखेंगे, वो क्या बातें देखिए, जिसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब वहाँ पर प्रूफ भी करेंगे। यहाँ थोड़ी सी बात बता रहा हूँ कि हमारे पास कुछ डिफरेंट लाइन की इक्वेशन क्या क्या होती हैं। देखिए प्रूफ नहीं करा रहा हूँ। एक हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर किस वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है, y की 0 होती है, तो y इज इक्वल 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। याद रखना एक्स एक्सिस की इक्वेशन हमेशा होती है y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस
तो x इक्वल टू 0। उसके बाद मान लो पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, मान लो ये डिस्टेंस हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, x की वैल्यू a के बराबर है। मान लो यहाँ पर 5 है, 2 है, 3 है, x की वैल्यू 2 है, या x की वैल्यू 3 है, या x की वैल्यू 4 या x की वैल्यू 5। इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y axis and at a distance a unit to the right of y axis। कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और उसकी राइट हैंड साइड में a यूनिट के बराबर है, उसकी जो लेंथ है इससे a यूनिट है। तो ये जो लेंथ हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वर्टिकल नहीं है, तो उसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, उस लाइन की इक्वेशन होगी। इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस a यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस की लेफ्ट में है, तो ये जो लेफ्ट में आ गया हमारे पास y एक्सिस की लेफ्ट में है, तो यहाँ पर बनेगा डिस्टेंस x इक्वल टू -a। ये जो डिस्टेंस है x इक्वल टू -a, उधर x इक्वल टू a, इधर x इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू -a। तो ये तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन आ गई, लेफ्ट में हो या राइट में हो। इसी तरीके से मान लो हमारे पास x डैश ओ एक्स, y ओ y डैश है, कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है और ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं वर्टिकल डिस्टेंस है, b यूनिट के बराबर है। मान लो ये लाइन x एक्सिस 3 सेंटीमीटर ऊपर है या 3 सेंटीमीटर नीचे है, ये हमारे पास है, तो ये डिस्टेंस y इक्वल टू -b है। तो क्या बना, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस b यूनिट टू दी अबोव ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर b डिस्टेंस की दूरी पर है, तो उसकी इक्वेशन बनते y इक्वल टू b एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस b यूनिट टू द बिलो ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस से नीचे b यूनिट की दूरी पर है, y इक्वल टू -b। तो दो तो लाइन खुद x एक्सिस y एक्सिस की इक्वेशन हमको पता लगी, x इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन है और y इक्वल टू 0 x एक्सिस की इक्वेशन है। और यदि ये दोनों वेरिएबल कुछ कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है, यदि x इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट है और लाइन हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस होगी, पॉजिटिव है तो राइट में, नेगेटिव है तो लेफ्ट में। y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट है और लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी, x एक्सिस के पैरेलल में या ऊपर होती है या नीचे होती है, पॉजिटिव है तो ऊपर है, नेगेटिव है तो नीचे है। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर 3x - 2 इक्वल 0 है, तो x की वैल्यू 2/3 आ गई है, तो किसकी लाइन बन गई, पैरेलल टू y एक्सिस बन गई और एट ए डिस्टेंस 2/3 पैरेलल टू y एक्सिस है और राइट में है, क्योंकि x इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट उल्टा हो जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस। इसी तरीके से मान लो 3x + 2 इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू -2/3 आ गई, तो x इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट है, पैरेलल टू y एक्सिस है, तो ये नेगेटिव है तो लेफ्ट में आ गई।
ऐसे मान लो हमारे पास 3y माइनस 2 इजिकल 0 है, y इक्वल 2/3 है, y इजिकल समथिंग कॉन्स्टेंट है, पैरेलल टू x एक्सिस हुई, पॉजिटिव है तो ऊपर है और नेगेटिव है तो नीचे है। 3y + 2 इजिकल 0, y इक्वल -2/3। तो ये हमारी इस लाइन की इक्वेशन हुई। तो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ड्रा करने से पहले हमें ये पता लग जाए कि लाइन की शक्ल कैसी है, ये पैरेलल लाइन है या ओरिजिन से पास करती है या दोनों पे कट करती है, क्या है। तो हमने देखा कि यदि दोनों वेरिएबल 0 होते हैं तो खुद एक्सिस कहलाती है, x एक्सिस या y एक्सिस। यदि हमारे पास कोई वेरिएबल कांस्टेंट के बराबर है वो हमेशा पैरेलल लाइन की इक्वेशन होगी, x इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस, पॉजिटिव है तो राइट, नेगेटिव है तो लेफ्ट, और यदि y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, हमने सीखा है। अब नेक्स्ट क्या आता है कि यदि मान लीजिए हमारे पास x डैश ओ x, y ओ y डैश, इसके बाद मैं कर रहा हूं थोड़ा, अभी 2 लाइन ये हो गई, 4 लाइन 6 लाइन तो हमारी आ चुकी है। आगे देखिए, अब यदि कोई लाइन ओरिजिन से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है, एक तो लाइन ये रही, ओरिजिन से पास करने वाली एक लाइन ये रही, तो क्या है इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो y इक्वल टू 3x है और y इक्वल टू -3x है। जब दोनों ही वेरिएबल आ जाए, इसमें तो पिछले तो हमारे पास दोनों वेरिएबल 0 के बराबर आए, फिर दोनों वेरिएबल किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आए। अब यदि आपस में दोनों वेरिएबल आए, कोई कांस्टेंट वैल्यू एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है, तो y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 8x ऐसे है, तो ये हमेशा लाइन ओरिजिन से पास करेगी। यदि एक साइड y ले जाओ, एक साइड x ले जाओ, दोनों में सेम साइन का रिलेशन है कि दोनों पॉजिटिव है, या एक को नेगेटिव पुट कर दोनों नेगेटिव बन जाएंगे, तो लाइन हमारे पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, y इक्वल टू 3x इसकी इक्वेशन होगी, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में हमको मालूम है तो या तो दोनों पॉजिटिव हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, नीचे तो दोनों नेगेटिव हैं। यदि हमारे पास एक वेरिएबल पॉजिटिव है और एक वेरिएबल नेगेटिव है और दोनों ही वेरिएबल का आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन है, कोई कांस्टेंट वैल्यू एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है, वो लाइन भी ओरिजिन से पास करेगी, लेकिन वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, क्योंकि यदि x को पॉजिटिव पुट करेंगे तो y नेगेटिव आ जाएगा और x को नेगेटिव पुट करेंगे y पॉजिटिव आ जाएगा। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक वेरिएबल पॉजिटिव होता है, एक वेरिएबल नेगेटिव होता है। तो जब हमारे पास ऐसा है y इक्वल टू -3x, तो हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन होगी। तो जब जब दोनों वेरिएबल आते हैं, हमारे पास वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करती है और उसके साथ कोई भी कांस्टेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है। दोनों का सेम साइन है, फर्स्ट थर्ड में होगी, और दोनों का अपोजिट साइन है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में वो लाई करेगी। अब क्या है, मान दोनों हमारे पास वेरिएबल भी हैं और कांस्टेंट वैल्यू भी एडिशन में है, जैसे 3x + 4y + 12 = 0, 3x + 4y - 12 = 0, -3x + 4y + 12 = 0, 3x - 4y + 12 = 0। देखना ही क्या है, जब दोनों वेरिएबल हो, दोनों वेरिएबल है, कांस्टेंट भी वैल्यू एडिशन सब्ट्रैक्शन में है
वो लाइन दोनों एक्सिस को कट करके जाएगी। कट कैसे करेगी देखिए, जैसे ये मान लो पहली लाइन है, ये हमारी दूसरी लाइन है, ये हमारी तीसरी लाइन है, ये हमारी फोर्थ लाइन है। जैसे मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 है। इसमें देखिए x को 0 पुट करो, y की वैल्यू क्या आ गई 4y + 12 0, y की वैल्यू -3 आई, ये रहा। फिर y को लाइन कैसे ड्रा करते हैं देखिए, x को 0 पुट किया, 4y + 12 0 आया, y की वैल्यू -3 आ गई। फिर y को 0 पुट किया, 3x + 12 0 आया, x की वैल्यू -4 आ गई। तो ये लाइन बनी। तो ये हमारे पास लाइन, ये लाइन देखो कि दोनों एक्सिस को कट करके जा रही है, दोनों एक्सिस को कट करके जा रही है, नंबर लाइन 1 बन गई। इसकी इक्वेशन ये रही कि जब दोनों वेरिएबल हो, कोस्टेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, और लाइन हमेशा दोनों एक्सिस को कट करके जाएगी। दूसरी पे आ जाओ, 3x, x को 0 पुट किया, 4y = 12, y की वैल्यू 3 आ गई, ये रहा। फिर हमने y को 0 पुट किया, 3x - 12 0, x की वैल्यू 4 आ गई, ये आ गया। तो ये लाइन ये बनी। तो ये हमारी सेकंड लाइन बन गई, जिसकी इक्वेशन ये रही कि x और y दोनों हैं, कोस्टेंट भी एडिशन में है। तो ये लाइन हमारे पास ऐसे बन गई। तीसरे में आ जाओ, x को 0 पुट किया, 4y + 12 0, y की वैल्यू -3 आई, ये लाइन बन गई। फिर y को 0 पुट किया, -3x + 12 0 आया, -3x = -12, x की वैल्यू 4 आ गई, ये लाइन बन गई। तो ये लाइन ऐसे बन गई। तो इसकी ये इक्वेशन रही, थर्ड लाइन की इक्वेशन बन गई, ये आ गई। इस पे आ जाओ, x को 0 पुट करेंगे, 4y + 12 0, y की वैल्यू 3, ये आ गई। फिर y को 0 पुट करेंगे, 3x + 12 0, 3x = -12, x की वैल्यू -4, ये आ गई। तो ये हमारे इस तरह से लाइन बनी। तो इस तरीके से ये हमारी फोर्थ इक्वेशन ये बन गई। तो सारी बातें हमारे सामने आ रही है। तो दो तो हमारे पास x0 y0 था, x एक्सिस y एक्सिस इक्वेशन थी, x = 0 y एक्सिस इक्वेशन, y = 0 x एक्सिस इक्वेशन। जब दोनों वेरिएबल किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है, वो हमेशा पैरेलल लाइन की इक्वेशन होगी, चाहे x एक्सिस के पैरेलल होगी, चाहे y एक्सिस के पैरेलल होगी। जब दोनों वेरिएबल है, एडिशन, जैसे यहाँ पर एडिशन नंबर कोस्टेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई कोस्टेंट वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि x और y है तो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। एक वेरिएबल को एक साइड रखो, एक वेरिएबल को दूसरी साइड रखो, दोनों में सेम साइन का रिलेशन है तो वो लाइन हमेशा फर्स्ट थर्ड में लाई करेगी, और दोनों में अपोजिट साइन का रिलेशन है वो लाइन हमेशा सेकंड फोर्थ में लाई करेगी। जब तीनों चीज़ है, x भी है, y भी है, कोस्टेंट वैल्यू भी है, और लाइन हमेशा दोनों लाइन को कट करके जाएगी, या ऐसे कट करे, या ऐसे कट करे, या ऐसे कट करे, या ऐसे कट करे, ये आपके सामने है। ये सब चीज़ें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखेंगे, करेंगे, लेकिन अभी ताकि हमें लाइन ड्रा करते हुए हमें मालूम हो जाए कि ये हमारे पास एक्सिस की इक्वेशन है, एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की, या पैरेलल लाइन की इक्वेशन है, या कटिंग लाइन की इक्वेशन है, या ओरिजिन से पास करते उस लाइन की इक्वेशन है। ये पता लग जाए तो ग्राफ ड्रा करते हुए हमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। इस बात को हमने सीखना है। तो इन चीज़ों को सीखते हुए अब देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल हम कर रहे हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे ग्राफ ड्रा करते हुए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, क्या आता है, एग्जाम्पल फर्स्ट है, कुछ नहीं लिखना, जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे आपने करना है। सोल्व y <-2 ग्राफिकली, y <-2 ग्राफिकली सोल्व करना है। तो y = समथिंग कांस्टेंट हुआ, y = समथिंग कांस्टेंट हुआ, ये पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस है।
y इक्वल समथिंग कांस्टेंट के बराबर है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ऊपर आएगी या नीचे आएगी, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, और इक्वलिटी नहीं है, हम क्या करेंगे, ये हमारे पास y इक्वल टू -2 है, नीचे आएगी तो एक लाइन ड्रा करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे, बोल्ड लाइन नहीं लेंगे। यदि यहाँ पर हमारे पास इक्वलिटी साथ में होता फिर तो ये लाइन बोल्ड लाइन ली जाती। -2 से कम है तो -2 से कम तो नीचे आएगा, और ये बोल्ड लाइन लेकर, तो इसका मतलब ये कि -2 के बराबर नहीं है, केवल -2 से कम है, तो ये इसका आंसर हमारा आ गया। कुछ नहीं करना आपने, जैसे मैंने कराया है वैसे आपने करना है। तो -2 से कम है तो -2 से कम आगे, ज़्यादा होती तो ऊपर आता, कम है तो नीचे आएगा, और यदि यहाँ पर इक्वलिटी साथ में होती तो बोल्ड लाइन आ जाती, जैसी ये लाइन है। यदि इक्वलिटी नहीं है तो हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। ये इंडिकेट करता है कि इसकी वैल्यू -2 से कम है, -2 के बराबर नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है सेकंड एग्जाम्पल में क्या आया, इसने दिया x + 4y > 8 है। अब दोनों तीनों चीज़ आ गई ना, x भी आ गया, y भी आ गया, और कांस्टेंट वैल्यू भी आ गई। इक्वेशन नंबर 1 डाल लो। 1 कैन बी रिटन एज क्या, x + 4y = 8। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें ये किया। जब तीनों चीज़ आती है, एक थोड़ा सा दिखाने के लिए हमें टेबल बनानी होगी ताकि ग्राफ प्रॉपर वे से कर सकें। 8 - x / 4, x को इधर ले गए, 4 से डिवाइड किया, और एक टेबल बनानी होगी, चाहे वो फॉर्मेलिटी पूरी करें, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। टेबल नहीं बनाएंगे तो जब दोनों हमारे पास तीनों वेरिएबल, तीनों चीज़ आ रही है, x भी आया हुआ है, y भी आया हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू भी आई हुई है, तो इस तरीके से टेबल बनाएंगे। ये x बना, ये y बना, 0 पुट किया, 8/4 2 आ गया, 4 का डिफरेंस ले लो, 8 में से, क्योंकि नीचे 4 है ताकि कट जाए, तो 8 में से 4 गया 4, 4/4 1 आया, फिर 8 लिया, 8 में से 8 गया 0/something 0 आया, फिर 12 लिया, 12 8 - 12 -4/4 -1 आया, -16 लिया, 8 - 16 -8/4 -2 आया, कुछ नेगेटिव ले लो, -4 लिया, 8 + 4 12/3 इस टाइप से बन जाएगा। अब क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर जो हमारे पास इनक्वलिटी कहाँ का एरिया एक्सेप्ट करेंगे वो हमारे सामने आएगा। अब टेबल बनाना तो एक अलग बात है, चाहे हम यूज करें ना करें, देखना कि ये देखो यहाँ पर लो आप 4 8 12 16 20 -4 -8 -12 -16, यहाँ पर ले लो 1 2 3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो ये बड़ा सारा ग्राफ ड्रा करना। x को 0 पुट किया, यहाँ पर x को 0 पुट किया, y क्या आया 2 आया, ये बिंदी डाल दी, y को 0 पुट किया, x क्या 8 आया, ये बिंदी डाल दी। दोनों को मिला दो, यदि इक्वलिटी नहीं है तो डॉटेड लाइन आएगा। याद रखना। अब जब लाइन दोनों एक्सिस को कट करके जाती है, सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कैसे करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीखने वाली बात है। क्या है देखिए, इस लाइन से या तो ऊपर का सॉल्यूशन आएगा या नीचे का सॉल्यूशन आएगा। ये लाइन ऐसे होती या ऊपर का आता है या नीचे के आता है। ये लाइन ऐसे होती या इधर का आएगा या उधर का आएगा। ये लाइन ऐसे होती या इधर का आता या ऊपर का आता। तो जब लाइन हमारे पास ऐसी है, जब लाइन ऐसी है, ऊपर का या नीचे का, नीचे की तरफ ओरिजिन है और ऊपर की तरफ ओरिजिन नहीं है, तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के अंदर कि इसके अंदर 0 0 पुट करो, 0 0 पुट 0 आ गया। फिर ये देखो 0 8 से ज़्यादा होता है या कम होता है, 0 तो 8 से कम होता है, इम्पॉसिबल आ गया।
तो यदि इम्पॉसिबल आ गया, क्योंकि 0 तो 8 से कम होता है, यहाँ पर ज़्यादा आ गया, ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का मतलब जिधर हमने वो 0 0 पुट किया उस साइड का एरिया नहीं आएगा, उसके अपोजिट का आएगा। तो इस साइड का एरिया नहीं आएगा, इसके अपोजिट का आएगा, तो ये एरिया एक्सेप्ट किया जाएगा। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट मेथड है ये भी कि पहले आप ये लिखेंगे, फिर इक्वलिटी लेंगे साथ में, फिर ये लिखेंगे y की वैल्यू x की फॉर्म में, फिर टेबल बनाएंगे, फिर लाइन को ड्रा करेंगे। चाहे हम लाइन का हम टेबल बनाने का ये बेनिफिट है ताकि यूनिट हमें लेते हुए कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे हमने यदि 1 2 3 लेते तो बड़ी दिक्कत रहती, क्योंकि हमें 8 तक जाना था। हमें कैसे पता लगेगा x में कहाँ तक जाना है, y में कहाँ तक जाना है? x को 0 पुट कर लो, y 2 आया, और y को 0 पुट करो, x 8 आया। या तो 1 2 3 लिख लो, या फिर बड़ा लेंथी पड़ जाता है, 8 तक तो जाना ही पड़ता हमको। तो इसलिए हमने चाहे तुम 2 4 6 8 ऐसे लिख लो, या 4 8, क्योंकि ये तो टेबल बनाते हुए दिक्कत नहीं आई, 4 8 लिख लिया, उसी अकॉर्डिंग हमें ये ग्राफ ड्रा कर लिया। और लाइन ड्रा करने के लिए इसमें x को 0 पुट करो, y 8 ये आ गया, फिर y को 0 पुट करो, x 8 ये, x को 0 पुट किया, y 2 आ गया, और फिर y को 0 पुट x 8 ये आ गया। तो इसको दोनों को मिला दिया। यदि इक्वलिटी साथ में नहीं है तो डॉटेड लाइन आएगी, यदि इक्वलिटी साथ में होती तो बोल्ड लाइन पूरी पूरी आ जाती। जैसे ये लाइन है ऐसे, जो ये लाइन ऐसे आ जाती। फिर हमने एक्सेप्ट करना है कि लाइन से ऊपर का एरिया आएगा या लाइन से नीचे का एरिया आएगा। इसके अंदर x को 0 y को 0 पुट कर लो, तो 0 0 पुट किया, 0 आ गया, 0 8 से ज़्यादा आ गया, जबकि 0 तो 8 से कम होता है, इनवैलिड आ गया। तो इसका मतलब 0 की तरफ का एरिया रिजेक्ट करेंगे और 0 के अंगेस्ट का एरिया को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसको रिजेक्ट कर दिया, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। आगे आता है एग्जाम्पल 3 आता है, solve this equation graphically। यहाँ पर लिखेंगे one can be written as 3x plus 2y is equal to 6 है, तो y की वैल्यू 6 माइनस 3x बाई 2 आ गई है। तो टेबल बनानी पड़ेगी, चाहे यूज करें ना करें। x y है, x को 0 पुट किया, y 3 आया, x को 1 पुट किया, 3 में से 2 3 बाई 2 आया, 2 पुट किया 0 आया, 3 पुट किया 9 माइनस 3 बाई 2 आया, 4 पुट किया 12, 6 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 3 आया, फिर एक आधा नेगेटिव ले लो, -1 लिया, 9 बाई 2 आ गया। इतना काफ़ी है। टेबल अपने ढंग से बना लेंगे, टेबल तो बना ली है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। फिर अब क्या करते हैं देखिए, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, और हमें क्या 1 2 3 लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 ये ले लिया, फिर -1 -2 -3 -4 ये ले लिया। अभी इसको ठीक है, टेबल बनानी ही पड़ती है हमें, चाहे हम यूज करें ना करें, लेकिन टेक्निक सीखिए कि बगैर टेबल तो बनानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ग्राफ ड्रा कैसे करना है, x को 0 पुट करो, y की वैल्यू 3 आ गई, ये पॉइंट ले लिया, y को 0 पुट करो, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ये ले लिया, दोनों को मिला दिया। यदि यहाँ पर इक्वलिटी है तो दोनों को बॉर्डर लाइन से करेंगे। तो बोल्ड लाइन करेंगे। यदि हमारे पास इक्वलिटी नहीं होती
तो फिर उसी तरीके से डॉटेड लाइन से हम इसको करते हैं। ये तो लाइन ड्रा करने का तरीका आ गया। 1 डाल लो ताकि इसकी इक्वेशन ये 1 आ गई है। ये तो लाइन ड्रा हो गया है, ये कर दिया, टेबल बना ली। टेबल का फ़ायदा उठाए ना उठाए अलग बात है, हमें लाइन ड्रा करने आ गई है। अब एरिया कैसे सब करना है बार बार ये समझाया जा रहा है, या तो एरिया ऊपर का आएगा या एरिया नीचे आकर आएगा। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, जो विदाउट कन्फ्यूजन है, एक्स को इसके अंदर एक्स को 0 पुट करो, वाई को 0 पुट करो, तो 0 आ गया। 0 6 से कम है, वैलिड है। यदि जैसे पिछले वाले में 0 6 8 से ज़्यादा आ गया था, इनवैलिड हो गया था, कि ओरिजिन पुट करने से यदि वैलिड आता है तो ओरिजिन की तरफ का एरिया हमारा एक्सेप्ट किया जाएगा। यदि ओरिजिन पुट करने से इनवैलिड आता है तो ओरिजिन के अगेंस्ट का एरिया को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एरिया आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। 4 लाइनों में आंसर है, बुक से नकल मत मारना, उसमें काफ़ी लेंथी दे रखा है। इस तरीके से आपने एरिया एक्सेप्ट करना है।